मैं लंकेश हूं, ये गरज के वो बोलता था। लेकिन आज ये सारे इतने बहुरूपीय बन करके आपके जैसे उनके जैसे भले लोगों जैसे वस्त्र पहन करके हमारे ही आपके बीच में रह रहे हैं, और भले होने का स्वांग इतनी कुशलता से कर रहे हैं कि साथ रह करके भी हम उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि आप असुर हैं। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि आज जैसा खराब समय इस धरती पर जब से ये सृष्टि बनी तब से लेकर के आज तक इतना खराब समय भी नहीं रहा। और तब सृष्टि की संचालक सत्ता ने, जिसका संकल्प है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, मनुष्य अपने रास्ते से भटक जाता है, विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, तो वो परमात्मा चेतना कुछ न कुछ उपचार करती है। विप्रधेनु सुरुषंत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से वो स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के इन परिस्थितियों को बदल देते। आज के समय भी इन भयानक परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव ने संकेत किए हैं, बताया है कि इस भयानक समय में मनुष्यता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए वो परमात्मा चेतना अवतरित हो रही है। लेकिन जब जैसी परिस्थिति होती है उसी रूप में उसका अवतरण होता है। जैसी जरूरत होती है, जैसी बीमारी होती है, एक कुशल चिकित्सक दवा भी उसी के अनुरूप देता है। वो परमात्मा चेतना भी, परमात्मा भी आज की समस्याओं के अनुरूप ही इसके समाधान की व्यवस्था बना रहा है। मित्रों, क्या कर रहा है वो? युग ऋषि ने कहा कि आज की समस्या, वे सारे असुर अब शरीर रूप में नहीं वरन सूक्ष्म रूप में आ गए हैं और दुर्बुद्धि के रूप में हमारे आपके मस्तिष्क में बैठ गए। हमसे ही आपसे शरीर हमारा इस्तेमाल हो रहा है और काम उनका हो रहा है। ऐसे में परमात्मा चेतना इन दिनों जिस रूप में अवतरित हो रही है, उस अवतार को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले प्रज्ञावतार कहा था। और जब भी परमात्मा चेतना आती है तो अकेले नहीं आती, सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने, सहयोग करने, विभीषिकाओं से लड़ने के लिए साथ साथ धरती पर जन्म लेते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे, वो प्रज्ञावतार सद्बुद्धि के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हो रहा है और सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, कुछ लेने वाले हैं और कुछ लेने की तैयारी कर रहे हैं। उसी परमात्मा चेतना की महाकाल की इच्छा से परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो अभियान चलाया है, उसका एक ही उद्देश्य है, इस अभियान के माध्यम से ऐसे देवी देवता जो आपके रूप में, उनके रूप में जहां तहां जन्म ले करके अपने जीवन को, अपने को सामान्य समझ रहे हैं, नगाड़े सुन करके, युद्ध की भेरी सुन करके, युद्ध की डुगडुगी सुन करके, ललकार सुन करके कोई योद्धा घर में घुसा नहीं रह सकता है। भगवान की आवाज सुन करके कोई देवी या देवता अपने उद्देश्यों को समझ जाते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। मित्रों, ये सारे आयोजन पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए करने की परंपरा बनाई है कि हमारे बच्चे, ऋषियों की संतानें,
देवताओं के अंश जहां कहीं भी होंगे इस आवाज को सुन करके चुप नहीं बैठ सकते। वे खड़े हो जाएंगे, सारे मिल करके एक ऐसी हवा चलाएंगे कि देखते देखते अनाचारियों के पांव उखड़ जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों के सुरक्षा संरक्षण के लिए उस सत्ता ने एक कवच तैयार किया। युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, युद्ध के साजो सामान चाहिए और दुश्मनों के प्रहार से बचने के लिए कवच चाहिए। मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने कई ऐसी स्थापनाएं की हैं। मुख्यालय हरिद्वार में शांति कुंज नामक आश्रम है। इसके साथ साथ देश के कोने कोने में हजारों शक्तिपीठें हैं जो देव शक्तियों के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साधना स्थली है। किनके लिए? उनके लिए जो देवताओं के अंशधर हैं। देवताओं के अंश उनके भीतर विद्यमान है, वो आज सामान्य रूपों में जी रहे हैं। इनके प्रशिक्षण के केंद्र बने हैं। अस्त्र क्या है इनके? सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि का विनाश सद्बुद्धि के सहारे ही किया जा सकता है। जैसा प्रहार हो उसकी काट भी उसी के अनुरूप उससे अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने गायत्री महाविद्या रूपी अस्त्र अपने सभी बच्चों के हाथों में पकड़ा दिया है। कहते हैं कि एक समय था धरती पर जब कोई गायत्री मंत्र भय से जपता नहीं था। सिर्फ अमुक जाति के लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और उसमें भी इतना बांध दिया गया था अनुशासन में कि भय से उस जाति के सारे लोग भी नहीं जप पाते थे। उनकी महिलाएं नहीं जप पाती थी। कोई महिला गायत्री का जप नहीं करेगी, ऐसे सारे प्रतिबंध थे। अंधेरा जब रहता है तो उल्लू और चमगादड़ों की खूब चलती है। कई उल्लू पैदा हुए बीच के दिनों में जिन्होंने कहा कि महिलाएं गायत्री का जप नहीं कर सकती।